चलो भाई આપણે ચાલુ कर रहे हैं हेपेटाइटिस वायरस ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस ना साइन एंड सिम्टम हत्ता सेम रहेंगे, फीवर जॉन्डिस। सबसे पहले हेपेटाइटिस वायरस की बात कर रहा तो 5 टाइप ना रहेंगे। आम तो भाई अपने कने 100 टाइप में ABCDEF नहीं रहते ने G ठीक है ठीक है आटला है अपने कने। लेकिन આપણે है G નું અનેધર નેમ GB વાયરસ C GB रोड ऊपर जो पुणे में था ठीक है, GB रोड दिल्ली से ठीक है। HB हेपेटाइटिस G वायरस सॉरी ठीक। अभी से आने कॉमन साइन एंड सिम्टम है फीवर है, जॉन्डिस है, ALT इंक्रीज था वो ये नेकेड वायरस कहे तो ए ने ई तो नेकेड है, बाकी तन्य एनवलप रहे वैसे ए ने ई किम नेकेड क्योंकि GIT ने इन्फेक्शन कॉज कर वो है ए से है एनवलप लैक करेंगे तो नहीं तो बाइल सॉल्ट होगा तो एनवलप डिस्ट्रॉय कर देता नॉन एनवलप वायरस एटला बदले सा वाला इन्फेक्ट करी पाई GIT। अभी हेपेटाइटिस B वायरस कने DNA पॉलीमरेजेस रहे बे टाइप ना, एक DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज ने एक RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो सबसे पहले एंट्री करेगा ही एनीपुटी रेप्लिकेशन करेगा पॉलीमरेज के पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड DNA ने पूरा करेगा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज ठीक है। एनीपुटी RNA पॉलीमरेज दे रहेगा होस्ट नो से RNA पॉलीमरेज इसे आने ट्रांसक्रिप्शन करेगा RNA बनाएगा ई RNA बनवा पूठे आए हाँ ना प्रोटीन्स बनेगा इस RNA पासो बनेगा DNA तो आने में भी हो रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अभी हेपेटाइटिस C वायरस इज लैकिंग 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो कोई प्रूफ रीडिंग नहीं रहती, कोई प्रूफ रीडिंग तो आना કેટલા का एंटीजेनिक वेरिएशंस आवे ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस C में एक एंटीजन रहे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बदले E2 प्रोटीन रहे इनमें हाई म्यूटेशन था E2 जीन ठीक है। अब आने प्रूफ रीडिंग नहीं रहती तो कुछ भी जीन बनी जाएगा भाई, कोई करेक्शन नहीं बात थी तो કેટલા का HCV ने स्ट्रेन बनेगा तो जितनी कैपेसिटी थी कि આપણો आदमी है HCV सॉल्व कर रहा है इन्हें बता कैपेसिटी तक तो बनी रू है भाई मेन बात ये हुई हम जीरो। अब આપણે हेपेटाइटिस A वायरस થી ચાલુ કરો દેખ હું તને पहले एक थोड़ा ब्रीफ एक्यूट B वालों एक्यूट क्रॉनिक B C वालों मोस्टली क्रॉनिक HDV तो HBV डिपेंडेंट तो सेम इस सुपर इन्फेक्शन कराए ने एक्यूट ठीक है। बाकी क्रॉनिक भी करी सके लॉन्ग टाइम સુધી को इन्फेक्शन करावे ने HEV भाई આપણો एक्यूट ફલ્મિનન્ટ हेपेटाइटिस प्रेग्नेंसी ठीक है। હવે આપણે મોરે વાત કરાંगा RNA-P कोरोना वायरस तक HEV आवे फीकोरल ट्रांसमिशन शेलफिश ट्रैवलर्स या फिर एना थकी थाएगा शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 3 થી 4 हफ्ता नो रहे 2 हफ्ते पूटे तो આપણે एंटीजन है ये आवी भी जाए एंटीजन कई HBS एंटीजन सीरम में आबा भी लगी जाए ठीक है। जॉन्डिस 4 मतलब इंक्यूबेशन में जॉन्डिस अपन थाएगा तकरीबन 4 हफ्तों पूटे ठीक है। क्लिनिकल कोर्स एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग है एडल्ट्स में नया सिम्टोमेटिक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन कई हुए हेपेटाइटिस A से। बाकी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में मोस्ट कॉमन कॉज HBV है हेपेटाइटिस B वायरस ठीक है। प्रोग्नोसिस आने का जब अच्छी हुए क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है कोई भी HCC नो रिस्क नहीं रहता। हेपेटोसाइट स्वेलिंग मोनोसाइट इन्फिल्ट्रेशन काउंसिलमेंट बॉडी अपोप्टोटिक बॉडी रहेगा ने हेपेटोसाइट स्वेलिंग थाएगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं हिसाब से कि આપણે સમજી લેવાનું ठीक है। હવે મોરે जो तक कोई भी कैरियर स्टेट प्रेजेंट नहीं रही। હવે कैरियर स्टेट શું રહે कि 100 महीना ने पूटी भी આપણે कने HBS एंटीजन है मतलब एंटीबॉडीज बनी नहीं पाई रही। कैरियर भी बे टाइप ना रहे, एक से है सिंपल कैरियर रहे एक कॉम्प्लिकेटेड कैरियर है, एक कह रहे हैं क्रॉनिक कैरियर सुपर कैरियर्स भाई एक सिंपल कैरियर ने एक सुपर कैरियर्स ने एक सिंपल कैरियर लेस इन्फेक्टिव रहे HBE एंटीजन ये આપણે મોરે વાત કરવાનું। હવે HBV માં તો हेपेटाइटिस B वायरस पेरेंट्रल सबसे વધારે भाई એટલું 30% ચાન્સ है अगर अपन થઈ ગયું 0.03% चांस 0.3% चांस HIV में रहना। हेपेटाइटिस B ની તને स्ट्रिंग नीडल લાગી ગયું 0.00001% भी अगर तने ब्लड नाई गયું बॉडी
मतलब नीडल स्टिक इंजरी એટલે તારા ગજબ ચાન્सेस है HBV ના હેપેટાઇટિસ B વાયરસના ગજબ ચાન્સ છે ભાઈ ઇન્ક્યુબેશન ગજબ લોંગ પીરિયડ બદલે થાય મંથ્સ में થાય फीवर जॉन्डिस पास कॉमन है याद रखवाना इनिशियल सीरम सिकनेस ठीक है सीरम सिकनेस जैसा ही है इनमें ये फीवर अर्दल्जिया रैश आवेगा मे प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा अगर है क्रॉनिक एडल्ट में तो फुली रिजोल्यूशन થઈ જાય જેટલી એજ ज़्यादा है એટલો તો રિઝોલ્યુશન बढ़िया है लेकिन से नियोनेट में पेरीनेटली ट्रांसफर છે पेरीनेटली भी खूब पावर है आज वो કેટલા प्लस लगाया ने से प्लस 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 पेरीनेटल बहुत ज़्यादा चांसेस तो ई भी भाई वर्स प्रोग्नोसिस है ये एडल्ट में तो पूरा रिजॉल्व HCC ना बिल्कुल चांसेस है ग्रैनुलर इओसिनोफिलिक ग्राउंड लाइस अपरेंस और एक्यूमुलेशन ऑफ सरफेस एंटीजन विद इन द हेपेटोसाइट साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड डैमेज आज है ही पैथोलॉजी बायोप्सी थे कि अपने नोट्स में ये है कि कैरियर स्टेट में प्रेजेंट रहे ठीक है अब HCV RNA फ्लेविविरिडे फ्लेविविरिडे फैमिली है प्राइमरी ब्लड इंजेक्शन ड्रग ठीक है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन अपने आज है HCV वापर हाँ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुटे आप मिली सके या फिर पेरेंटली या भी ब्लड ने थ्रू भी मिली सके लेकिन ज़्यादा चांसेस भी पेरेंटली ना तो HBV ना से सेक्शुअल कॉन्टेक्ट ना भी HBV ना से વધારે ચાન્સ આ પ્રાઇમરીલી બ્લડની થ્રુસ મળે ઇન્જેક્શન અને આને બી પાછા 3-4% ચાન્સ રહે આપણે નીડલ સ્ટિક ઇન્જરી में ठीक है लॉन्ग आ रहे सिरोसिस कार्सिनोमा વધારે ચાન્સ છે कैरियर स्टेट ना ज़्यादा चांस है बिल्कुल रेगास खरीम बात થઈ ગયા था आने में नियोनेट होगा ने એટલી कम एज होगा ने એટલું कैरियरનો चांस ज़्यादा है HBV में ने आने में HCV सॉरी HBV हेपेटाइटिस B वायरस HCV हेपेटाइटिस C वायरस मेजॉरिटी है क्रॉनिक केसेस है यस लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विथ फोकल एरियाज ऑफ मैक्रोवेस्कुलर लिम्फॉइड करवे आएगा भाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टाइप में तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है ठीक है सिरोसिस है बिल्कुल जी बिल्कुल 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 मेजोटल स्टेबल हो जाता है और जो मैक्रोवेस्कुलर स्टियोसिस मिलता है अपने को मतलब फैट फिल सेल और कैरियर स्टेट इज वेरी कॉमन હવે આના બેન એક્સ્ટ્રા હિપેટિક તને મેનિફેસ્ટેશન બતાડું હિપેટાઇટિસ બી વાયરસ ફીવર રેશ એર્ગલ્जिया आता है આપણે બંદાને ભાઈ એક્યુટ ક્રોનિક कुछ भी छो HCC ના રિસ્ક भी वे में है लेकिन હવે હજી તગડા વાળા અપ્લાસ્ટિક એनीमिया થવા માંડી जाएगा હિપેટાઇટિસ તો ફટીગ ની भी થવા માંડી जाएगा बाकी रीनल ना भी मैनिफेस्टेशन है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थवा માંડી जाएगा पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा अरे भाई बोल मेरे साथ वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इस पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा थवा માંડી जाएगा हेपेटाइटिस C वायरस की बात करें तो असेंशियल मिक्स क्रायोग्लोबिनेमिया वधी जाएगा ऐसे क्रायोग्लोबिन में हूँ प्रेसिपिटेट HCV का एंटीजन HCV की एंटीबॉडी क्रायो प्रेसिपिटेट फॉर्म करी क्रायोग्लोबिनेमिया करावेंगे इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ठीक है ITP आइट्रोजन माने ITP નો નિયમ ઓટો ઇમ્યુન હિમોલિટિક હવે ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝીસ भी ગજબ વધી જઈને ઓટો ઇમ્યુન હિમોલિટિક એनीमिया કિડની મેમ્બ્રેનોપ્રોલિફરેટિવ અનમે વેસ્ક્યુલાઇટિસ ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज इन रिस्क ऑफ डायबिटीज स्पोरेटिक पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा लाइकन प्लेनस स्पोरेटिक मतलब रैंडम अगर पोरफायरिया है विदाउट एनी जेनेटिक कॉज हेपेटाइटिस C वायरस हो सकता है जी अभी हिपेटोलॉजिक सेरोलॉजिकल मार्कर्स આપણે જે વાત કરીએ हेपेटाइटिस A ના एंटीजन આપણે एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडी इंक्यूबेशन पीरियड पुटिस में लगा भाई अपने ऑब्वियस सी बात ठीक है IgM मली मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है IgG मली मतलब कि HIV इन्फेक्शन प्रायर वैक्सीनेशन थकी है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रीइन्फेक्शन तो प्रायर या तो वैक्सीनेशन छू है ने आता આપણે ઇન્ફેક્શન પહેલે થવેલું HIV નું સર્વિસ આપણે IgG એન્ટીબોડી બનેગા હવે આપણે HBs એન્ટીજનની વાત करें तो सरफेस एंटीजन यहाँ આપણે बात करेंगे ठीक है ना डायग्राम में देख यहाँ से है बाहर है આપણું एनवलप आम में है कोर यानी बाहर है यहाँ HBe एंटीजन ठीक है तो HBe प्री कोर एंटीजन से सिंथेसिस थे सेल में आ पहली बात वायरियन मैच्योर वायरियन में प्रेजेंट नहीं रहता प्री कोर एंटीजन्स आर नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर वायरियन ऑफ HBV वायरस आ ध्यान रखिएगा
तो आनमें सरफेस एंटीजन ने कोर एंटीजन। अब HBC एंटीजन इज द कोर एंटीजन, SBS एंटीजन जो सरफेस ऊपर है यानी तो किस तो वैक्सीनेशन थाएगा इस तरह HBS एंटीजन, ठीक है, इस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे HBS में, ठीक है। देखो इम्यूनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ HBS एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, આપણે ધ્યાન રાખવાની વાત। હવે શું થાય આપણે એક એક કરીને ભરા। સૌથી પહેલા હું અપેરન્સ થાય HBS એન્ટીજનનું કરવે HBS ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 1 થી 12 વીકનો જે પીરિયડ है जो लॉन्ग है, मंथ्स में है, जो 4 महीनों पीरियड है, इनमें HBS एंटीजन आएगा फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ HB इंडिकेट्स हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या फिर इम्यूनाइजेशन शू है सॉरी HB या तो कैरियर स्टेट बस है। HBS एंटीजन प्रेजेंट है मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है या तो कैरियर स्टेट है। इनकी एंटीबॉडीज़ अगर हैं, अब HBS एंटीबॉडी मीन्स इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी ड्यू टू वैक्सीनेशन और रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन या तो इम्यूनाइजेशन या तो पहले थवा मेडल। अब HBC एंटीजन की बात करें तो कोर एंटीजन है एसोसिएटेड के हाथे है, कोर HBV हाथे एसोसिएटेड है। पासो ब्लड में रिलीज नहीं थाएगा, ठीक है, ब्लड में रिलीज नहीं था। कोई भी આપણે સેરોલોજિકલ માર્કર નથી। HBC એન્ટીજન एंटी-HBC मतलब कोर एंटीजन की एंटीबॉडीज, एंटी-HBC एंटीबॉडी। IgM मतलब कि रिसेंट इन्फेक्शन था वेलो मॉडल हुआ है। IgG मतलब कि बहुत पुराना इन्फेक्शन है और ये जो है परसिस्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं, आप ग्राफ में देख सकते हैं। HBS एंटीजन सबसे पहले आया, उसके बाद बीच में विंडो पीरियड आया और फिर एंटी-HBS एंटीबॉडीज़ आई, उससे भी पहले ही एंटी-HBC एंटीबॉडीज़ आई। सबसे पहली एंटीबॉडी टू अकर इन द ब्लड इज एंटी-HBC एंटीबॉडी, ठीक है। इनमें IgM टाइप अभी मतलब कि अर्ली इन्फेक्शन है, IgG टाइप अभी मतलब कि लेट इन्फेक्शन है। IgM इज द सोल मार्कर ऑफ IgM, ध्यान रखो ना, IgG नहीं हो, IgM इज द सोल मार्कर फॉर इन्फेक्शन ड्यूरिंग विंडो पीरियड। अगर IgG है मतलब तो क्रॉनिक इन्फेक्टिविटी है, IgM मतलब तो या तो इन्फेक्शनस नहीं, सिर्फ नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो भी થઈ શકે। मान ले IgG है बाकी सब अपनो एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ IgG प्रेजेंट है। एंटी-HBC की भी प्रायर इन्फेक्शन पहले जो है इन्फेक्शन हुआ है तब जा कर के एंटी-HBC एंटीबॉडी प्रायर और ठीक है IgG इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब આપણે વાત करें HBE एंटीजन। HBE एंटीजन ये मतलब है कि भाई हाई अभी इन्फेक्टिविटी वधी गई है, ट्रांसमिसिबिलिटी वधी गई है, पुअर प्रोग्नोसिस है। HBE एंटीजन तो रहूस नहीं जुए, नहीं तो सिर्फ एंटीबॉडी रेविज हुआ अगर इन्फेक्शन है तो। एंटीजन रिव्यू मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है और वो जाना ही रहा है क्योंकि एंटीबॉडी बनी ही नहीं है। नो मैच्योर पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ मैच्योर HBV वायरियोना पार्ट नथी, indicates active viral infection and therefore high transmissibility and poorer prognosis, ठीक है। antibody to HBE antigen indicates low transmissibility, antibody to HBE antigen तो HBE एंटीजन है, इन्हें खिलाफ से एंटीबॉडीज रही यूँ इंडिकेट करे लो ट्रांसमिसिबिलिटी इंडिकेट करे, ठीक है। હવે आज इंक्यूबेशन पीरियड है, इन्हीं बात करें अगर तो पहली बात तो लेवल ऑफ डिटेक्शन है, HBS एंटीजन है आ वाला, ठीक है। एंटी-HBS एंटीबॉडी है, एंटी-HBC एंटीबॉडी है, आज है एंटी-HBE एंटीबॉडी है, HBE एंटीजन है। आपने समझ में आएगा। सबसे पहले HBS एंटीजन आई, इनपुट एंटी-HBC एंटीबॉडी में HBC एंटीजन तो આવતું જ નથી ब्लड में, ठीक है। HBE एंटीजन आवे ब्लड में। HBE मतलब हाई इन्फेक्टिविटी, एंटी-HBE मतलब कि अब क्रॉनिक लो इन्फेक्टिविटी थी, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड में सिर्फ HBS एंटीजन आएगा, सिर्फ HBS। एक्यूट इन्फेक्शन है मतलब HBS एंटीजन आएगा, HBC एंटीजन IgM एंटीबॉडी आएगा ने हाई इन्फेक्टिविटी आती है तो HBE एंटीजन आएगा, ठीक है। अब विंडो पीरियड है मान लो तो कोई भी एंटीजन एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ IgM एंटीबॉडी आएगी और एंटी-HB हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। विंडो पीरियड में IgM ऑफ HBC एंटीबॉडी इज प्रजेंट मतलब प्रजेंट। रिकवरी की बात करें, रिकवरी में HBS एंटीबॉडीज़ और IgM आएगा।
क्रॉनिक इन्फेक्टिविटी अगर किसी को है तो आईजी जी एंटीबॉडी ऑफ एचबीसी एचबीएस का एंटीजन है, क्योंकि अभी तक तो क्रॉनिक इन्फेक्टिविटी है, कैरियर स्टेट ऐसा है, एंटीबॉडीज बन ही नहीं पा रही हैं, रिकवरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। HBE एंटीजन विथ हाई क्रॉनिक इन्फेक्शन में HBS एंटीजन, क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब कैरियर स्टेट जैसा है, दैट इज क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा की बात हो गई तो IgG एंटीबॉडी और एंटी-HBE विथ लो इन्फेक्टिविटी में एंटी HBE बन जाएगी, लेकिन एंटी, ये 2 कैरियर स्टेट है मैंने जो बोली थी ना, दिस इज सिंपल कैरियर स्टेट एंड दिस इज सुपर कैरियर स्टेट, समझ रही हूँ। ये इम्यूनाइज्ड में तो ये बिल्कुल HBS सरफेस की एंटीबॉडी प्रेजेंट ही होंगी। अब આપણે વાત કરો हेपेटाइटिस सी ની આપણે વાત કરી લીધી है, હવે हेपेटाइटिस डी माते संगा तो आज हेपेटाइटिस डी आई तो सोटू है हीदू आने कोई न जूतू। मैं तने एक बात बता दी थी, याद हुए तो आनो सरफेस एंटीजन किनो रहे जनरल वायरोलॉजी में बनी हुए हैं, इन्हें हूँ कहेंगा, इन्हीं बात ने हूँ कहेंगा बाबू, तू उस बताड़ेगा मुझे, बता इन्हीं बात ने हूँ कहेंगा, इन्हीं बात ने कहेंगा कॉम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल। तो कॉम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, HBD जे वायरस है एनु कॉम्प्लीमेंटेशन कौन कर रही है, एनु कॉम्प्लीमेंटेशन HBV कर रहा है, HDV नु कॉम्प्लीमेंटेशन HBV कर रहा है। देख एक रहा सुपर इन्फेक्शन मतलब कि पहले HBV है नहीं पूरे HDV छू मतलब आदमी नो खेल खत्म, मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस आएगा, पल्मोनरी हेपेटाइटिस आएगा, एकदम आँख पड़ जाएगा, सुपर इन्फेक्शन दे जाएगा। कोई इन्फेक्शन ने बात करा HDV सॉरी HBV, ठीक है। HBD मतलब हैप्पी बर्थडे कर रहा हूँ कि नहीं है घंटा है। HDV ने SBV ने HDV भी हाथी थे भाई, लॉन्ग नहीं बात है क्या, लंबा टाइम नहीं होती। क्लिनिकल कॉज सिमिलर टू HBV, जब तक मिटेगा वर्स प्रोग्नोसिस है। सुपर इन्फेक्शन HCC के रिस्क तो बिल्कुल है सिमिलर टू HBV, कैरियर स्टेट बिल्कुल प्रेजेंट होगी। डिफेक्टिव वायरस डिपेंड अपॉन HBV SBS एंटीजन फॉर एंट्री इनटू हेपेटोसाइट। बाकी ग्रेनुलराइजेशन प्ले वो तो होगा ही, ग्राउंड क्लास पेरेंट्स। यहाँ पे पैचिनोक्रोसिस HBE में HBE कौन से में है भाई, फ्लेविरिडे फैमिली। यहाँ पे जो है स्पेशली फिको ओरल रूट वाटरबॉर्न हैप्पी वायरस की फैमिली, ये कैल्सीविरिडे की फैमिली है, ठीक है। ये HBC फ्लेविरिडे की फैमिली है, हेप्टिनविरिडे की HBV है। ये फिको ओरल मतलब इसमें एनवेलप भी नहीं होगा, शॉर्ट होगा। फुलमेंट हेपेटाइटिस इन एक्सपेक्टेंट प्रेग्नेंट में हाई मोर्टिलिटी इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। स्क्रीनिंग करा लीजिए आप चीज़ों की, ठीक है, मतलब कराते भी हैं। किस चीज़ की स्क्रीनिंग जो है हमने कॉमनली देखी, जो स्क्रीनिंग का हमने जो प्रोसीजर देखा बिल्कुल HCV में देखा है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन में, ठीक है। और HCV हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है HCV में भाई हमने ये भी देखा HCV में कि भाई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल अगर पिएगा ना आदमी तो ख़त्म हो जाएगा, HCV में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो है क्योंकि क्रॉनिक है। और HEV तो भी बिल्कुल अपना HIV जैसा है, फिकोरल है, फीवर होगा, जॉन्डिस होगा, जनरल फीचर होगा, हाइपोक्सिया है जी, यही नोजिया वोमिटिंग वाले फीचर होंगे। इसको ज़्यादा कुछ नहीं होगा एक्सपेक्टेंट फीमेल में, लेकिन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस एक झट में मार देगा। मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट पेशेंट ज़्यादा हो जाएगी भी, दिक्कत हो जाएगी। एंट्रिक एपिडेमिक पार्ट एंड एशिया में होगा, मिडल ईस्ट में होगा, लेकिन कैरियर स्टेट इसमें भी नहीं है। जैसे ई में नहीं है, जैसे ए में नहीं है, वैसे ई में नहीं है, और बाकी सब में बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। सर्जिकल स्ट्राइक से एंड करें।